ईश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नंबिया वेल्स अकेडमी का फाउंडर और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। ये 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। ये MRP बोलते हैं। MRP के प्रोग्राम में हम इतना साल एक्सपीरियंस और इतने साल रिसर्च के बाद हम एक निकाले हैं। इसलिए ये बहुत गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए हम आपको इतना साल तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम उठाए हैं, इसका फ़ायदा आप उठाइए। और सुबह का मैसेज सुनिए, रात को 9 से 9:30 बजे तक सुनिए। रविवार को 2 घंटे का सेशन सुबह 9 से 11 बजे तक है, वो भी आप अटेंड कीजिए, तभी आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। आप सबको स्वागत करते हैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य बहुत मीठा होएगा जब आप ये कड़वी सत्य को अपनाने का कोशिश करेंगे। तो आप सबको स्वागत करते हैं। कल परसों सब हम अभी परमेश्वर का आवाज़ कैसा सुनना है, परमात्मा शक्ति का आवाज़ कैसा सुनना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हमने बताया, कल भी बताया, लेकिन आज ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का आवाज़ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जानने के बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो आवाज़ आता है। ये दुनिया के लोगों को भी, जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जाने हैं, अंधविश्वास में पड़े हैं, उन लोगों को भी आता है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं। परमेश्वर सबको प्यार करता है, सारे मनुष्य को प्यार करता है, सारे मनुष्य को बचाना चाहता है, लेकिन ये सुनते नहीं। इसलिए आप इसका एक अच्छा मिसाल मैं बताता हूँ। ये मिसाल के तौर पर अभी देखिए, एक व्यक्ति एक कार्य करने के लिए आगे जा रहा है, तो उस टाइम पे उसको इंट्यूटिव नॉलेज उसको बोलते हैं, अंदर ही अंदर से एक छोटा सा गाइडेंस मिला होगा उनको एक जगह जाने, एक तरफ जाने का। लेकिन ये क्या करता है, अपना लॉजिक, अपना घर का स्थिति और लोगों को खुश करने का स्थिति, ये सब सारा सोच के सब कुछ ना कुछ अपना लॉजिक ये सब देख के दूसरा तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ चले जाता है। अभी दूसरी तरफ जाने के बाद, उसके फेलियर होने के बाद, उसमें टकराने के बाद, वो व्यक्ति हमेशा ये बोलता है कि मुझे पहले ही मालूम था। वो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मुझे पहले ही लगा ये अच्छा नहीं है, एक दूसरा रास्ता था ना, वो अच्छा था, मैंने छोड़ दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को भी ये अनुभव आया होगा कि एक कार्य करते टाइम एक तरफ जाते जाते आप छोड़ के दूसरी तरफ जाके आप प्रॉब्लम में फंस गए होंगे और फिर बोलेंगे, हो उस तरफ जाना था, मुझे मालूम था ये होएगा, ऐसा बोलेंगे। तो ये बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना आप, मुझे जो मालूम था, ये मालूम था किधर से आया मालूम है? परमेश्वर ही बात किया, आपके अंदर से इंट्यूटिव नॉलेज से आपको समझाया। लेकिन जब परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को नहीं जानते हैं, वो आवाज़ बहुत धीमी आता है, लेकिन बुरा शक्ति का आवाज़ ओवर पावरिंग आता है। तो वो फोर्स करते हैं आपको और आप कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, छे मैं ये नहीं करना था, मुझे पहले ही मालूम था ये ठीक नहीं होएगा, ऐसा बोलते हैं आप। तो इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर का आवाज़ हमेशा सबको आता है, लेकिन परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को गहराई से आप नहीं जानते हैं, वो आवाज़ कभी भी आपको टच नहीं करता है, आप सुन नहीं सकता है, तो आप गिर जाते हैं। तो आपको यह आवाज़ धीमी लगता है, लेकिन जो दुनिया की आवाज़, बुरा शक्ति की आवाज़ बड़ा लगता है,
तो आप उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मक शक्ति को जानना है, इसलिए जानना है कि वो आवाज़, परमेश्वर का आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से हम सुनेंगे, फिर दूसरी रास्ते में हम कभी नहीं जाएंगे, हमेशा इनका आवाज़ ही सुनेंगे और आगे जाएंगे। इसलिए जो जो वो नाजुक आवाज़ आता है ना, उसको ज़्यादा करने के लिए आपको परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति का जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।